तो हेलो बच्चों, डॉक्टर बनना चाहते हो बट नीट क्लियर नहीं हो रहा 12th करने के बाद, तो मैं ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। इस कोर्स को करने के बाद आप अपने मेडिकल फील्ड में अच्छा खासा फ्यूचर बना सकते हो। आपके पास रेलवे में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जॉब, आपके पास एम्स में नर्सिंग ऑफिसर्स की जॉब, या अपने स्टेट में आप सीनियर स्टाफ नर्स की जॉब तक ले सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। कोर्स का नाम रहेगा बीएससी नर्सिंग। अगर आप ये कोर्स कर रहे हो या फिर अभी इस कोर्स को करने का सोच रहे हो, कंफ्यूज हो क्या मुझे ये कोर्स करना चाहिए, तो वीडियोस को एंड तक देखना, तो आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप इस कोर्स को कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, तो मैं आज आपको जॉब्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कहां कहां आपको जॉब देखने को मिलेगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बात करते हैं बीएससी नर्सिंग से। बीएससी नर्सिंग यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये कोर्स करने के बाद आपको मिलती है डिग्री। ड्यूरेशन टाइम की बात करूं तो 4.5 साल का ये कोर्स रहने वाला है, जिसमें आपको 4 साल की थ्योरी पढ़ने को मिलेगी और आप 6 मंथ की इंटर्नशिप करते हो, और इसके बाद आपको मिलती है डिग्री। आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो, और उसके बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का। सेंट्रल लेवल जॉब हो या स्टेट लेवल जॉब हो या रेलवे में हो या मिलिट्री में जॉब हो, तो आप ले सकते हो। अब इस कोर्स को करने से पहले एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो आपकी 12th क्लियर होनी चाहिए। सब्जेक्ट जो आपके 12th में पीसीबी या फिर पीसीएम होने चाहिए। बहुत सारे स्टेट में पीसीएम को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ पीसीबी को ही एडमिशन दिया जा रहा है। तो पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आपके जो 12th में मार्क्स होने चाहिए 45% से लेके 50% के बीच। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आपके जो 45% मार्क्स हैं, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। बट एडमिशन से पहले आपको हर एक स्टेट में, जिस भी स्टेट से आप हो, उसका एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। एंट्रेंस टेस्ट में आपका 11th और 12th का जो भी आपका सिलेबस है उसके रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, जिसमें आपका जो भी रैंक बनेगा, जो भी मेरिट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आपका रैंक अच्छा बनता है, मेरिट अच्छा बन रहा है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेगा। वही बात करूं फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, चाहे अगर आपको मिलता है प्राइवेट कॉलेज, तो हर एक स्टेट का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। किसी स्टेट में ये कोर्स 8 लाख के आसपास हो जाता है, किसी स्टेट में ये 10 लाख के आसपास, किसी स्टेट में ये 12 लाख के आसपास होता है। वही बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिलता है, तो आपका ये कोर्स 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट से हो। वही बात करूं जैसे आपको कॉलेज मिल जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट की बात करूं तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। जब भी आपकी रोस्टर ड्यूटी से लगेंगी, चाहे वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट हो, ईआर हो, आईसीयू हो, या फिर आपका फर्स्ट एड सेक्शन हो, या फिर आपका रेबिस सेक्शन हो, कहीं भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। आप प्रैक्टिकल काम भी सीखते हो और थ्योरी भी आपको पढ़नी पड़ती है इस कोर्स को करने के बाद। प्रोफाइल की बात करूं तो जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके बाद डिग्री आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगी, एंड उसके बाद आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होते हैं जॉब देखने के। वही जॉब की बात करूं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करूं तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके जॉब करने के। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करूं तो यहां भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जॉब करने के। तो सबसे पहले बात करूंगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपका सीएचसी सेंटर, पीएचसी सेंटर, जीएमसी, आपके स्टेट लेवल में जितनी सीनियर स्टाफ नर्स, जूनियर स्टाफ नर्स की पोस्टें देखने को मिलती हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो बिना एक्सपीरियंस के। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, तब भी आपको जॉब ये मिल जाती है। आपका जो आपके स्टेट के हिसाब से जो भी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम्स के बाद आपका जो सिलेक्शन होगा, और उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। आप सीनियर स्टाफ नर्स, जूनियर स्टाफ नर्स, ऐसे करके आपको जॉब देखने को मिलेगी आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में। वही बात करूंगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, तो आप टीचिंग सेक्टर की तरफ भी जा सकते हो। आपको टीचिंग सेक्टर में करने का भी पूरा पूरा मौका देखने को मिलता है। किसी भी सब्जेक्ट को पर्टिकुलर आप पढ़ा सकते हो। वही बात करूं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो जितने भी आपके स्टेट में जितनी भी आपकी क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे आपके पास सेंट्रल लेवल के हर एक जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो बिना एक्सपीरियंस के, क्योंकि आपके पास डिग्री है। वहीं बात करूं स्टडी की, तो इसके बाद एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर आपको हायर स्टडी तक जाना है, तो एमएससी नर्सिंग करने के बाद पीएचडी कर सकते हो, और टीचिंग सेक्टर की तरफ जा सकते हो, अब्रॉड में जॉब कर सकते हो। आपको बहुत सारे मौके देखने को मिलेंगे। वहीं बात करूं सैलरी की, देखो सैलरी की बात करूं, गवर्नमेंट फील्ड की बात करूं, तो आपके स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी देखने को मिलेगी। सैलरी आपकी स्टार्टिंग ही 30,000 से होने वाली, चाहे वो सीनियर स्टाफ नर्स हो या जूनियर स्टाफ नर्स हो। जो आपका इंक्रीमेंट है वो हर साल आपको देखने को मिलेगा। आपका टीए डीए डाल के आपकी सैलरी जो है 50-60 हजार देखने को मिल जाती है गवर्नमेंट फील्ड में, अगर आपकी जॉब लग जाती है। प्राइवेट की बात करूं तो क्लिनिक में सैलरी आपको 10,000 से 15,000 देखने को मिलेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में 15,000 से 18,000 देखने को मिलेगी। सेंट्रल लेवल प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करूं तो वहां आपकी सैलरी जो है 21,000 से लेकर 30,000 देखने को मिलेगी एज ए फ्रेशर।
तो वहीं बात करूं सैलरी की भी बात कर ली मैंने। अगर सेंट्रल लेवल पे आपकी जॉब्स लग जाती है प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ईएसआईसी डीएसएसबी, यहाँ आपकी सैलरी 50,000 से ऊपर देखने को मिलेगी। और एम्स में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो अभी आपकी सैलरी 80,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो पोस्ट नेम की बात करूं, अगर आप एम्स में जॉब करते हो तो एम्स नर्सिंग ऑफिसर्स, अगर आप अपनी स्टेट में जॉब करते हो एज अ स्टाफ नर्स, सीनियर स्टाफ नर्स, जूनियर स्टाफ नर्स की पोस्ट देखने को मिलेगी। वहीं बात करूंगा अगर आप रेलवे में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जॉब लेते हो तो वह नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जॉब देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही पोस्ट का नाम आपके डिपेंड करता है आपकी पोस्ट के ऊपर, आपकी वैकेंसी के ऊपर, आप स्टेट लेवल में हो या सेंट्रल लेवल में हो। जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं करना चाहते, प्राइवेट में नहीं करना चाहते, टीचिंग नहीं करना चाहते हो, आप फॉरेन में भी सेटल हो सकते हो। ये एक डिग्री कोर्स है। इसको करने के बाद आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस हो, आप दोनों फेस में आप जॉब ले सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर हो, आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है। बीएससी नर्सिंग में आपको सब्जेक्ट्स जो देखने को मिलेंगे वो आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एमएसएन, सीएचएन, एएचएन, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप फार्मोलॉजी पढ़ोगे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। थोड़ा लेंथी हो सकता है ये कोर्स थ्योरी वाइज, लेकिन अगर आप इस थ्योरी को अच्छे से कर लेते हो तो आपके पास आने वाले टाइम पे, जैसे आपका 4.5 साल में ये कोर्स कंप्लीट होता है, उसके बाद आप आराम से जॉब ले सकते हो, पहले स्टेट लेवल में फिर सेंट्रल लेवल में। तो कोर्स करने से पहले आपको ये डिटेल्स जो मैंने आपको बताई हैं कि आपकी 12th क्लियर होनी चाहिए, ये डिटेल्स आपको याद रखनी है। अगर आप फ्यूचर बनाना चाहते हो तो भाई गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर्स में आप जॉब कर सकते हो आराम से, चाहे वो आईसीयू डिपार्टमेंट मिले आपको या नीको मिले, या फिर आप इमरजेंसी ड्यूटीज करो, जहां कहीं भी आपको मेडिकल फील्ड में जो भी आपको सेक्शन मिलेगी वहां आप जॉब कर सकते हो। तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप टीचिंग सेक्टर की तरफ भी जा सकते हो और बच्चों को पढ़ा भी सकते हो। तो आपके पास ये कोर्स करने के बाद मल्टीपल चांसेस हैं कि आपके जॉब लग जाएगी, आपका फ्यूचर 101% सेफ रहेगा जैसे आप ये कोर्स कर लेते हो। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो आपको मैंने एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, कॉलेज फीस सब कुछ बता दिया है। अगर आपको और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियोस में और डिटेल में कोर्स बताने वाला हूं, जिसमें आपको पैरामेडिकल कोर्सेज, आपको फार्मा के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही टेलीग्राम पे भी जाके आप देख सकते हो, वहां में पीडीएफ अपलोड करता रहता हूं एमसीक्यूज के रिलेटेड। अगर आप मेडिकल फील्ड में कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसके रिलेटेड एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, वहीं नोटिफिकेशन जॉब की देखने को मिलेगी। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप जाके मुझे डीएम कर सकते हो, कोई भी डाउट हो मुझे पूछ सकते हो।